हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में थ्योरी पढ़ी थी। जो थ्योरी थी वो रिलेशन से रिलेटेड थी। अभी तक हमने फंक्शन टॉपिक को नहीं टच किया है, अभी हम रिलेशन की ही बात कर रहे हैं। अब जब हमने रिलेशन की बात करी थी तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, रिलेशन कितने टाइप के होते। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, ट्रांजिटिव। ठीक है, और चौथा है इक्विवेलेंस। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, इस टाइप के हमने क्या किए थे, रिलेशन पढ़े थे। अब देखिए रिफ्लेक्सिव कब होगा। अगर कोई भी रिलेशन हमें इस टाइप से दिया गया है ए कॉमा ए, और हमने बोल दिया कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है, कुछ भी बोल दिया नेचुरल नंबर से। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं ए कॉमा ए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है कि अगर एक एक्स की वैल्यू ए है तब वाई ए आए, और जब वाई की वैल्यू एक्स ए है तब एक्स ए आए। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में जो आर इज इक्वल टू ए रिलेशन दिया गया है, यहाँ पर ए कॉमा ए है, कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर कभी कोई रिलेशन इस तरीके से दिया गया है 1,2 और 2,1, ये किस टाइप का रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। 1 पर 2 आ रहा है और 2 पर क्या आ रहा है, 1 आएगा। ठीक, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई रिलेशन इस फॉर्म में जब दिया है 1,2, 2,4 और 1,4, ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा रिलेशन होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव ही हो, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, वो इक्विवेलेंस होता है। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन भी हमने बता दिया है कि स्वयं से जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूफ करना है कि इसमें कौन कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा नहीं। एक बार फिर आप सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब स्वयं से रिलेशन होगा, जब रिफ्लेक्शन होगा। 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के रिलेशन होने चाहिए। सिमेट्रिक कब होगा, अगर 1 पर 2 वैल्यू आ रही है देन 2 पर भी 1 आनी चाहिए। ट्रांजिटिव कब होगा, अगर 1 पर 4 आ रहा है और 4 पर 7 है देन 1 पर 7 भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाकर लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि हमने वहां पर ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। अब जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो थोड़ा टफ होगी। आप 12th में जा चुके हैं, लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर कुछ लोगों को टफ भी लगता है। जैसे हम सेकेंड पार्ट की बात करें जो मैथ में है 12th में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वहाँ पर लैंग्वेज बहुत आसान है। ठीक है, दिया है इंटीग्रेशन, आपको पता है मेथड, यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताना है कौन कौन से रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है आर इन द सेट ए। ठीक है, सेट ए में किस टाइप का रिलेशन है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही टफ नहीं है। ठीक, अगर आपने 11th में रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं आप तो अच्छे से इसे समझ सकते हैं। आर इन द सेट ए में क्या है, रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, अगर हम 3 टाइम एक्स करके y को माइनस करते हैं तो 0 आता है। और यहाँ पर एक्स वाई कहाँ से होंगे, आपको पता है ये एक्स वाई रिलेशन के अंदर है। समझने की कोशिश करिएगा, ये एक्स वाई हमने रिलेशन के अंदर किया है ना, और रिलेशन कहाँ पर है, ए में है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा एक्स वाई कहाँ पर होगा, इसी में होगा। ठीक है, अब आपको पता है 3x माइनस वाई। ठीक है, या y इज इक्वल टू 3x हम बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू mx के फॉर्म है, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हम इसे y इज इक्वल टू 3x बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बताइए x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, जो a में है उसी की वैल्यू आप x पुट करेंगे। अगर हमने 1 पुट किया, तो क्या आ जाएगा, 1,3। समझ में आ रहा है या नहीं आपको, 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 1,3। 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 2,6। 3 पुट करने पर 9। 4 पुट करने पर 12। 5 पुट करने पर 15। अब आप एक बात बताइए, ये रिलेशन है, क्या यहाँ पर जो हमने बोला 5 पुट करने पर 15, ये सही है या नहीं, सोच समझ कर बताइएगा। ये 5,15 होगा रिलेशन में या नहीं, कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये x है और वो क्या है, y है। क्या है, x है और
y है, ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसलिए 5,15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 ही तक में है और ये y है, y की भी वैल्यू क्या है, y की भी वैल्यू 14 ही होगी, ठीक है, y की वैल्यू भी 14 ही होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 15 नहीं हो सकती वैल्यू, इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारा रिलेशन सिर्फ यहाँ तक होगा। समझ में आ रहा है? हमारा रिलेशन सिर्फ यहाँ तक होगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं x, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। x, x की ये मीनिंग हुई कि 1,1 यहाँ पर नहीं है, ना ही 2,2 है, 3,3 ये रिलेशन में नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये रिलेशन में नहीं है। अगर x, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पर 1,1 कहीं पर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। 2,2 दिख रहा है? नहीं। 3,3 कुछ भी आपको नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलेंगे, आर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप क्या करेंगे, आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं अगर आपको समझ में आ गए। ये समझ में आ गया ना कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री आप चेक करेंगे, आपने देखा 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अगर 1,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तब 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो हम बोल देंगे कि ये रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? हम इसे बोल सकते हैं 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, समझ में आ रहा है आपको? 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,9 नहीं बिलोंग कर रहा है। अगर 1,9 नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है, अगर 1 पर 3 है और 3 पर 9 है तो 1 पर भी 9 आना चाहिए। इस कंडीशन में 1 पर 3 और 3 पर 9 शो कर रहा है, लेकिन 1 पर 9 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपने देखा ये जो पहला पार्ट था, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। y = 3x, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ना ही सिमेट्रिक है रिलेशन, ना ही ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n, सेट ऑफ n मीन्स कैपिटल N किसे डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r = x, y, y = x + 5 एंड x < 4। फिर से मैं कह रहा हूँ रिलेशन फंक्शन बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी टफ है। टफ क्या है आपको समझना है। देखिए r में ये जो पहले ब्रैकेट में लिखा गया है ये क्या है, x और y। अब आप सोचिए ये x है ये y है, ये आएगा कहाँ से, जहां से रिलेशन आया है। रिलेशन कहां से है, नेचुरल नंबर से। इसकी मीनिंग x और y क्या होगा, नेचुरल ही नंबर होगा, ठीक है। हम देखते हैं, हमें पता है y = x + 5। हमने अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 पर क्या आ जाएगा, 6, तो हम बोल सकते हैं 1,6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? या रिलेशन क्या आ जाएगा, 1,6। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, 2,7, 2 पर 7 आएगा। अब ये x और y ही है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये x और y है, और ये कहाँ पर से किससे रिलेट कर रहा है, नेचुरल नंबर से, इसीलिए हमने इसमें नेचुरल नंबर रखे, ठीक है। 0 नहीं रखा क्योंकि जो रिलेशन r है इन द सेट n वो नेचुरल नंबर में है, इन द इसीलिए बोला गया है ना। अगर आपसे बोल दिया जाता रेशनल या होल तब हम 0 पुट कर सकते थे। हमने अगर 3 पुट किया 8 आ जाएगा।
अगर हमने 4 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप बताइए रिलेशन सही है नहीं? 1 पर 6, 2 पर 7, 3 पर 8, 4 पर 9। हम बोलते हैं ये रिलेशन गलत है भैया, ये इतना ही होगा, 4,9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी आपको इसीलिए 11th में पढ़ाया जाता है क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है पूरी मैथ में यूज है। x इज लेस देन 4 है ना, मतलब 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, क्या 0 ले सकते हैं हम? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब 1,6, 2,7, 3,8 आया है, सिर्फ आया है नहीं? 1,6, 2,7, 3,8 आया है केवल। हाँ ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1,1, 2,2 हम इस तरीके से बोल सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब आप बताइए 1,6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि सिमेट्री के लिए कंडीशन है इफ a, b बिलोंग्स टू r देन b, a इज आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए a, बिलोंग्स टू r। यहाँ पर 1,1, 2,2 ऐसे टर्म नहीं आ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। 1 पर तो 6 आया लेकिन 6 पर 1 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सिमेट्री भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? 1 पर 6 आया, ठीक है, लेकिन 6 पर कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ रही, ना ही हम 6 को पुट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? 6 पर जो वैल्यू आने वाली है उसे हम बता ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो ये नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया आपको? ये भी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। इरेज करते हैं। आपको यही बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, ठीक है, या तीनों नहीं है। किसी किसी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अभी तक हमने जो भी 2 केस देखे उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों नहीं थे। थर्ड देखते हैं, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए, जो रिलेशन है वो सेट ए से आएगा। x, y इज डिविजिबल बाई x, समझने की कोशिश करिएगा। y इज डिविजिबल बाई x। अब जब हम इसके लिए रिलेशन बनाएंगे थर्ड के लिए, अब हमने क्या बोला है? y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। r हम यहाँ पर 1,1 लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा जा सकता है? 1,1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पर 2,2, 3,3, 4,4 भी लिख सकते हैं, रिलेशन में लिखा जा सकता है। अगर 1 पर 1 है, अगर 2 से डिविजिबल है, समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो भी नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5,5, 6,6, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये आपस में एक दूसरे से डिविजिबल होंगे। 1 1 से डिविजिबल है और 1 1 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है आपको? अब हम अगर बात करें सिमेट्री और ट्रांजिटिव की, तो आप देखिए यहां पर क्या बोला गया? y इज डिविजिबल बाई x। हमने अगर बोल दिया 2,4, समझ में आ रहा है आपको? सिमेट्री की बात कर रहे हैं। 4 क्या है? 2 से डिविजिबल है। 2,4 बिलोंग्स टू r, हमने बोल दिया कि ये सेट में है क्योंकि y बिलोंग्स टू x, यही तो बोला गया y डिविजिबल बाई x। यहाँ पर जो y है वो डिविजिबल है x से, और ये दोनों कहाँ से होने चाहिए? a से होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम इसे बोल सकते हैं 4,2 बिलोंग्स टू r? क्या 2 4 से डिविजिबल है? क्या 2 4 से डिविजिबल है या नहीं? कभी भी नहीं है। 2 को 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं। जैसे हमने बोल दिया 2 पर 4 है, ठीक है, लेकिन 4 पर बिलोंग्स टू r बट 4,2 नॉट बिलोंग्स टू r,
2,2 अगर इसके बाद बिलोंग भी कर गया तो कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि 2 पर 4 है, 4 पर 2 ही नहीं है, तब 2 पर 2 से बिलोंग करने से कोई मतलब नहीं। A, B बिलोंग्स टू R, पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो याद आएगा, और B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C इज आल्सो बिलोंग्स टू R, तब हम बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। हम फिर आपको याद दिलाते हैं अगर ट्रांजिटिव आप भूल रहे हैं। हमने बताया आपका नाम है राम, आपका एक दोस्त है कोई मोहन, ठीक है, मोहन का दोस्त क्या है, सोहन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, रियल लाइफ से रिलेटेड है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। आप कभी भी नहीं बोलेंगे राम और मोहन क्या है, दोस्त, समझ में आ रहे हैं, और मोहन और सोहन भी क्या है, दोस्त। तो हो सकता है कि राम और सोहन दोस्त हो, राम और सोहन दोस्त हो, यही ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन जब राम मोहन का दोस्त है, लेकिन मोहन सोहन का ही दोस्त नहीं है, ठीक है। जब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तब राम भी सोहन का दोस्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। फोर्थ देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ये आपको समझ में। फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द, ठीक है, फोर्थ देखिए दिया गया है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट आपको बताया गया है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। हाँ, इसे प्रूव करना है, देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर क्या है, x, y और x माइनस वाई इज एन, x, y इज एन इंटीजर, x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। अब आप बताइए यहाँ पर x और y 1, 1 हो सकते हैं, 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस टाइप के रिलेशन हो सकते हैं ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0, 0 इज एन इंटीजर, 0 क्या है, एक इंटीजर है। हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सेम होना चाहिए, हमने सेम कर दी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है, इंटीजर है, 0, 0 इज एन इंटीजर, ठीक। दूसरी हम सिमेट्री की जब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर बोला 2, या हम बोल देते हैं यहाँ पर 2, 7 है, या 7, 4 है, क्या है यहाँ पर 7, 4, 4, 2 है, ठीक है, 7, 4 और 4, 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। तब 7, 2 भी होना चाहिए, 7, 2 भी होगा। 7 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो भी एक इंटीजर होगा। 7, 4 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 4, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन 7, 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। वी कैन से दैट रिलेशन इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये कैसा रिलेशन है, यहाँ पर भी ट्रांजिटिव होगा, आपको समझ में आ रहा है। 7, 4 बिलोंग कर रहा है, 4, 2, 7, 2 भी होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो अलग अलग पार्टों में दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें पहला पार्ट आपसे बोला गया है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, दिख रहा है ना, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये जो पहला है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर x और y, ध्यान से समझिएगा ए पार्ट, ठीक है, क्या है, x एंड y, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर x, बिलोंग करेगा रिलेशन में। देखिए सेम प्लेस का क्या मतलब हुआ, जिस प्लेस पे x है उसी प्लेस पे x है,
ठीक है, यही तो मीनिंग हुई इसकी। ठीक है, x कॉमा x, ठीक है, बिलोंग्स टू r, समझ में आ रहा है। x कॉमा x क्या कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। ठीक भाई, कोई राम है जिस प्लेस पर है, प्लेस पर राम है और राम पर भी प्लेस है, एक ही बात तो हुई ना। तो हम बोल सकते हैं x कॉमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कैसा है, ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। अब हमने यहाँ पर बोला x एंड y क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, x और y क्या है, सेम प्लेस पर हैं। x और y बिलोंग्स टू r, तब हम ये भी तो बोल सकते हैं y और x बिलोंग्स टू r। भाई हम ये बोले x और y सेम प्लेस पर हैं या y और x सेम प्लेस पर हैं, बात वही होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। हम ये इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। देखिए फिर से, x और y बिलोंग्स कर रहे हैं r को, y और z क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं r को। x और y सेम प्लेस पर हैं, y और z सेम प्लेस पर हैं, तब क्या x और z भी सेम प्लेस पर होगा, x कॉमा z इज बिलोंग्स टू r। ठीक है, फिर से हम ये बता सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। कैसा होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन समझना है क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, ठीक, 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, समझने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इन पार्टों को आप कर लेंगे, मैं ये मान कर चलता हूँ। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तब आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलेंगे। आप हमें क्लास 9th 10th की मैथ के लिए अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर क्लास।